पिछला वीडियो में हम लोगों ने 12 तक सवाल को देखे थे, एक्सरसाइज 2.1 का। आज हम लोग 2.1 का जो कुछ सवाल जो बच गया है एक्सरसाइज का, उस सवाल को देखेंगे। फिर एक्सरसाइज 2.2 का कुछ फंडामेंटल जानकारी लेंगे, है ना। फिर हम लोग देखेंगे। फिर आगे 2.2 का जो होगा, आज कुछ फंडामेंटल एग्जाम्पल जानकारी लेंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो में आपको 12 तक सवाल मैंने कराया था 2.1 एक्सरसाइज का। आज हम लोग चलते हैं 13 में। तो चलिए आगे 12 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखेंगे, ठीक है। यदि क्या है प्रश्न, देखिए 13 नंबर प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो 4 चॉइस दिया गया है। ए नंबर 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई। बी नंबर में दिया गया है माइनस पाई बटे 2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बटे 2। नंबर सी नंबर में दिया गया है 0 लेस देन पाई लेस देन वाई लेस देन पाई। नंबर डी में दिया गया है आपका माइनस पाई बटे 2 लेस देन वाई लेस देन पाई बटे 2। हालांकि यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक्सरसाइज यह जो 2 सवाल रेस्ट रह चुका था, उसमें आपको यही दोनों पॉइंट की जरूरत होगी। हालांकि इस पॉइंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, है ना। यह एक नया पॉइंट है। यह पॉइंट यह जो नोट में हम आपको दिए हैं, क्या दिए हैं पहले ये समझिए, उसके बाद इसके बारे में हम बताते हैं। इस चैप्टर में यह पॉइंट का तो जरूरत है ही है, लेकिन अगला एक्सरसाइज में इसका सवाल देखने के लिए भी, अगला एक्सरसाइज में जब हम लोग आएंगे तो इसका भी यूज होगा, है ना। तो कहाँ होगा थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे, ठीक। क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स का मान -90 से +90, पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री, है ना। पाई का मान 180 में 2 से भाग दीजिएगा 90, है ना। तो -90 से +90 के बीच में बिलोंग्स करेगा। टेन इनवर्स का भी मान -90 से +90, कॉसेक इनवर्स का मान भी -90 से +90 के बीच में बिलोंग्स करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, यहां भी हमने लिखा था, पिछला वीडियो में मैं चर्चा किया क्या कि माइनस रहेगा तो माइनस बाहर होगा। किसमें? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। बाकी 3 बच गए, क्या? कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में पाई माइनस इतना लिखते थे, लेकिन यहां याद रखना है कि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में जो मान जो बिलोंग्स करेगा 0 से 180, यानी जब भी मान आना चाहिए कॉस इनवर्स का तो 0 से 180 के बीच में ही मान आना चाहिए। अभी आपने 10 तक जो प्रश्न सॉल्व किए थे हम लोग 12 तक, तो देखते होंगे जो भी वैल्यू निकाल रहे थे, अगर कॉस, कॉट और सेक का अगर वैल्यू आया होगा तो 0 से 180 के बीच में ही आ रहा था। अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का जो मान आ रहा था वो -90 से +90 के बीच में भी आ रहा था, ठीक है। तो चलिए आप इस प्रश्न को नजर डालेंगे, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, है ना। आप जरा सा ध्यान दीजिए, क्या कि कहता है कौन होगा। और यह जो प्रश्न है इंटर के एग्जामिनेशन में करीब 2-3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। हालांकि 12 तक जो प्रश्न हम लोग देखे हैं वो सब प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, किसी न किसी साल आपको प्रश्न पूछा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नंबर 13 नंबर प्रश्न। ये आंसर में चलेंगे। वी नॉट एट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वी नॉट एट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, क्या साइन इनवर्स में है। साइन इनवर्स का मान कितना से कितना तक? -पाई बटे 2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बटे 2। तो -पाई बटे 2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है यहाँ? y। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह हम रख देंगे y लेस देन इक्वल टू पाई बटे 2। अभी आप देख लीजिए कौन नंबर चॉइस में जा रहा है, तो चॉइस नंबर बी आ रहा है। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो गया आपका बी, ठीक है। एक लास्ट, उसके बाद यह एक्सरसाइज आपका समाप्त तो हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 14 नंबर, टेन इनवर्स √3 है, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान निम्नलिखित में से कौन होगा, ये कह रहा है। तो आप लोग जब 1 से 12 तक प्रश्न बनाए थे तो ऐसा ही टाइप का प्रश्न हम लोग देख रहे थे। आराम से पहले बनाइए। टेन इनवर्स
और √3 का मान 10 में कितना डिग्री, तो 10 60 का मान होता है √3। 10 60 डिग्री का जो मान होता है वह आपका कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, माइनस, अब सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर 2। पहले माइनस को बाहर कर लेंगे, बाहर करने का नियम बाहर तो इसमें होता है तीनों में, इसमें जब कॉस सेक और कॉट में क्या होता है ना, पाई माइनस इतना, देख लीजिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर 2 बराबर 10 इनवर्स 10 60 बराबर 60 माइनस पाई, पाई का मान कितना 180 डिग्री माइनस सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 सेक में कितना डिग्री, तो देखिए 2 जो सेक में मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री, क्योंकि सेक 60 का मान 2, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, क्योंकि कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2 हो गया। ठीक है, अब जरा सा देखिए यहाँ क्या हो गया, 60 डिग्री माइनस 180 माइनस सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, एक्स की जगह पर 60 डिग्री हो गया, बराबर 60 डिग्री माइनस 180 में 60 घटेगा 120, 60 में 120 घटेगा -60, अब -60 तो -60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 डिग्री से, पहले हम बताए थे चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे पिछला वीडियो में, है ना, रेडियन ये होता है। अब कट जाएगा 18 बराबर हो गया माइनस पाई बटे 3, जहां चॉइस होगा माइनस पाई बटे 3 वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा ये वीडियो ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया आपका 2.1। अब 2.2 में आने के लिए अभी कुछ फंडामेंटल नॉलेज को देखेंगे, थोड़ा सा कुछ टाइप देखेंगे। देखिए इस 2.2 में पहले इस फार्मूला का जो यूज करेंगे हम लोग, अभी जैसे यहाँ यूज कैसे किए थे हम लोग उसी ढंग से इसका यूज करेंगे, तो कैसे, तब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का कुछ फंडामेंटल जानकारी लेंगे, है ना। यह जो बता रहे हैं अभी जो चलेंगे 2.2 में फंडामेंटल जानकारी जो लेंगे, इसमें बहुत टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा 2.2 में, तो पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। अभी चैप्टर में तो नहीं आएंगे, लेकिन चैप्टर में आने के पहले चैप्टर का कुछ सवाल का हम लोग फंडामेंटल जानकारी लेते हैं। और ये जो 2.2 एक्सरसाइज का जो फंडामेंटल जानकारी दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने 2.1 में आप लोग देखे थे, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज का फंडामेंटल नॉलेज के लिए जो टाइप का सवाल लेंगे, क्योंकि इसमें अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि इसमें बहुत तरह के बहुत टाइप के सवाल मिलेंगे। प्रत्येक टाइप का जैसा जैसा प्रश्न आएगा उस ढंग से हम आपको फंडामेंटल जानकारी देते हुए प्रश्न को बताते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल अभी जो हम लोग देख रहे हैं दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो अभी जो आप लोग न्यू है और जो एग्जामिनिंग कैंडिडेट होंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे 2.2 एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनिंग कैंडिडेट के लिए भी, अब बाकी जो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगले साल जब आप एग्जाम दीजिएगा तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे फंडामेंटल नॉलेज में। हम पिछला वीडियो में इसकी चर्चा हम किए थे कि साइन इनवर्स का मान जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। टेन इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में, कॉसेक इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स का सबका मान 0 से 180 के बीच में ही बिलोंग्स करेगा, यानी 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0 और 180 के बीच में ही आना चाहिए। और यहाँ साइन इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये फर्स्ट ईयर का चीज है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पर भी देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान पॉजिटिव होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। दूसरा है साइन कॉमा कोसेक का मान इसमें क्या होगा पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, रेस्ट मतलब हो गया शेष, शेष का मान इसमें क्या होगा निगेटिव, यानी साइन कोसेक पॉजिटिव, यानी साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, बाकी ये चार को जो बच गए ये चारों का मान इसमें क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा।
थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा, है ना, यानी टेन कॉट पॉजिटिव, रेस्ट मतलब शेष निगेटिव, तब टेन और कॉट छोड़ के शेष क्या बच गया, साइन कॉस और सेक और कॉसेक, इस सबका मान इसमें निगेटिव होगा। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा, यानी कॉस और सेक का मान पॉजिटिव, बाकी चारों का मान इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। रेस्ट मतलब शेष, ये चार जो शेष बच गए कॉस और सेक छोड़ करके, कॉस और सेक छोड़ करके जो चार वो बच गए ये चारों, यानी टेन कॉट साइन कॉसेक का मान इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 डिग्री प्लस थीटा। जब भी यूज करेंगे 180 और 360 का ही, 90 वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 90 चेंज करता है, साइन कॉसेक में साइन जो हो जाता है कॉस में कॉस साइन, और 180 360 में चेंज नहीं करता है, साइन साइने में रहता है, कॉस कॉसे में रहता है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब हम सवाल का कुछ टाइप देखते हैं, इसमें हम कुछ टाइप हम आपको ले रहे हैं। नंबर वन कहता है, पहला है कि साइन इनवर्स साइन पाई बटे 4, कहता है इसका मान क्या होगा। साइन इनवर्स पहले एक इजी टाइप का हम सवाल हम आपको लिए हैं। पहले देखिए पाई बटे 4 मतलब 45 डिग्री, चूंकि पाई बटे 4 पाई का मान कितना डिग्री होता है 180, अब में 4 से भाग दीजिएगा, 45 चौके 180, इसका मतलब ये 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो इनवर्स साइन इनवर्स का मान -90 से +90, -90 से +90 के बीच में 45 आ रहा है, पाई बटे 4 मतलब 45 डिग्री, 45 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे साइन इनवर्स साइन पाई बटे 4 का, यानी पाई बटे x। फॉर्मूला आप 2.1 एक्सरसाइज जस्ट पिछला वीडियो में हम डाले हुए थे, फॉर्मूला लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, ये साइन इनवर्स साइन x बराबर x लिखे थे, देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, यानी जो बोले थे कि फॉर्मूला रखना याद रखना बहुत आसान है, x का x ये हुआ, तो x की जगह पाई बटे 4, तो इसका उत्तर पाई बटे 4 हो गया। ठीक है, एकदम बड़ा इजी था ये। नंबर 2, अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं इसमें, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे कितना हो गया 3। अब जरा सा ध्यान दीजिए, 2 पाई बटे क्या है 3। पहले तो बात ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में ही बिलोंग्स करता है। 2 पाई बटे 3 मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा हम डिग्री में इसको चेंज कर ले, क्योंकि आप लोग डिग्री ज्यादा समझते हैं रेडियन के अपेक्षा, तो पहले हम इसको डिग्री में बदल लेते हैं। 2 पाई का मान 180 अब बटे 3 कितना हो जाएगा, 6 तिहाई 18 60, तो साइन इनवर्स साइन 60 दुना ही 100 कितना हो गया 20 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 120। आप जरा सा देखिए, इस पर नजर डालना है, साइन इनवर्स का मान -90 से +90, 120 ज्यादा हो गया, देख लीजिए। तब इसके बीच में लिखने के लिए प्रयास करेंगे, तो इसके बीच में लिखने के लिए आप यहां नजर डालेंगे, क्वाड्रेंट जो बताए पॉजिटिव में है, ये माइनस में नहीं है, सब क्या है पॉजिटिव में है। 120 को आप लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स इस -90 से +90 के बीच में लिखने के लिए साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 60, 180 में 60 घटेगा 120, क्यों ऐसे भी सोचिएगा, साइन का मान पॉजिटिव कहां सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर आपने मन से 60 दिए, क्यों समझ रहे हैं कि 180 में 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, 120 आपको पुराना इसलिए 60 लिखे। अगर यही 150 रहता तो 180 माइनस 30 लिखते हैं, थीटा की जगह पर 30 कर देते। अब जरा सा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन है थीटा, इसमें चेंज नहीं करता, अभी जस्ट बताए थे, 180 हो या 360 हो, साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस रह गया। अब जरा सा देखिए, 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है। जब आ रहा है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, यानी 60 डिग्री, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, यानी कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। आप कहते कि सर
पहले ऐसा जैसे पाई बटे 4 लिख दिए, यहाँ भी काहे ने लिख दिए 2, सीधे उत्तर कर देते जैसे पाई बटे 4 2 पाई बटे 3। क्यों नहीं किए? क्योंकि 2 पाई बटे 3 120 डिग्री, जो कि -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा था, इसीलिए लाना यहाँ पे 60 डिग्री लेके चले आया, यानी इसके बीच में लाने के लिए इतना करना पड़ा। ये जो लंथन कर रहे थे सिर्फ लाने के लिए कर रहे थे हम, कि इतना आ जाए, इसके बीच में आ जाए, ठीक है, इसके बीच में आ जाए, ठीक है, इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे थे। अब जरा सा ध्यान दिए, 60 डिग्री हो गया। अब डिग्री को क्या चीज में बदल दिए? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना। हम जस्ट पिछला वीडियो में बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, इतना होता है, ठीक है। अब जरा देखिए 6 तिया है 18 बराबर पाई बटे कितना हो गया 3, यानी आंसर हो गया इसका पाई बटे 3 हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे अगला, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सब टाइप है, ये सब, ये जो भी चीज ले रहे हैं ये सब आपका क्या है? टाइप। तब चैप्टर में आएंगे तो इसने टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नंबर 3 में जरा सा ध्यान दीजिए, क्या है प्रश्न ले रहे हैं, 10 इनवर्स 10 7 पाई बटे 6 ये है। तो पहले तो हम बोले हैं कि पहले डिग्री में बदल लीजिए, बिलोंग्स करता है कि नहीं। देखने ही से लग रहा है बिलोंग्स नहीं करेगा, है ना, बिलोंग्स करता है। 6 तिया 18 30 7 तिया 21 210 डिग्री, और 10 इनवर्स का मान -90 से +90 के बीचे में है, तब तो भाई दिक्कत है। अगर बिलोंग्स कर जाता तो डायरेक्ट यही लिख देते 7 पाई बटे 6, जैसे पाई बटे 4 यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या, 10 इनवर्स 10 7 पाई का मान 180 बटे 6 तिया ही 18 30 बराबर 10 इनवर्स 10 7 तिया ही 21 यानी 210 डिग्री। आप ही जरा बताइए, 10 इनवर्स 10 210 -90 से +90 के बीच में बिलोंग्स करता है? तो देखिए नहीं करता है। जब नहीं करता है तो अब हम इसको करने के लिए जैसे यहाँ किए थे ऊपर में काम, यहाँ भी उसी ढंग से करेंगे। 10 इनवर्स 10 पॉजिटिव कहाँ 10 का मान इसमें है ना, जब इसमें है, इसमें क्या है 180 डिग्री प्लस थीटा, तब 10 इनवर्स 10 इसको हम लिख देंगे 180, अब प्लस थीटा की जगह क्या दें जो 210 पुर जाए तो 30, 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। अब 10 इनवर्स 10 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 10 थीटा यानी 30 बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब इस डिग्री का 10 इनवर्स 10 x बराबर x की जगह 30 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना कीजिएगा, 6 मरतब में खत्म बराबर पाई बटे कितना हो गया 6, ठीक है, पाई बटे 6। फिर हम टाइप देखते हैं, अभी हम 2 टाइप देखे थे, है ना, 2-3 गो टाइप हम प्रश्न का देखे थे। अब हम अगला टाइप देखते हैं, नंबर 3 टाइप प्रश्न का, साइन कॉस इनवर्स क्या है, कॉस 7 पाई बटे 6 यही है। तो जरा सा ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटे 6, पहले इसको डिग्री में चेंज कर ले, पहले ये पता कर ले कॉस इनवर्स का मान 0 से 180 के बीच में बिलोंग करता है। अगर ये 0 से 180 के बीच में ये मान होगा तब तो आराम से डायरेक्ट यही उत्तर हो जाएगा 7 पाई बटे 6। पहले देखते हैं, है नहीं, क्यों देखने से पता चल रहा है 180 का मान, पाई का मान 180, 6 तिया 18 30 7 तिया 21 210 डिग्री हो जाएगा, जो कि 0 और 180 में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे जरा सा ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स, इस सवाल को थोड़ा जरा गौर से देखिएगा। और ये सवाल ऐसा है कि ये 10+2 का जो एग्जामिनेशन होती है, फाइनल एग्जामिनेशन, बहुत बार पूछा है और लड़का इसमें बहुत कंफ्यूज करता है। कहाँ कंफ्यूज करता है अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा, इसी में कंफ्यूज करता है ऐसे टाइप के प्रश्न में। तो पहले हम इस डिग्री को, ये रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे 7 पाई का मान 180 बटे 6 और 6 तिया 18 30 डिग्री हो गया बराबर कॉस इनवर्स कॉस 7 तिया 21 200 कितना डिग्री 10 डिग्री हो गया, 7 तिया 21 210 डिग्री। अब जरा सा ध्यान दीजिए, 210 तो अभी जस्ट बोले हैं, कॉस इनवर्स का मान 0 से 180 के बीच में बिलोंग्स करता है, तो 0 से 180 के बीच में 210 नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस इनवर्स कॉस। कोई कहेगा कि सर 210 को आप जो है ना ऐसे लिख दीजिए ना,
180 में 30 जोड़ेंगे 210 तो ही जाएगा। आप कहना भी आपका सही है, लेकिन यह भी जरा ध्यान देना है कि 180 प्लस टी थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट का मान पॉजिटिव निगेटिव ना हो जाएगा। 0 से 180 के बीच में मान तो आ जाएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा, निगेटिव मान नहीं होगा 0 से 180 के बीच में। इसीलिए ऐसा पहले ये ध्यान देंगे, ऐसे 180 प्लस 30 नहीं लिख सकते। मन में आता होगा 210 है, चलो 180 प्लस 30 लिख दे। नहीं, ये ध्यान देना है कि कॉस का मान पॉजिटिव कहां कहां, तो पॉजिटिव यहां फर्स्ट में, नहीं तो 4 में, क्योंकि इसमें साइन कॉस एक पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। 10 कॉट पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। पॉजिटिव कहां है, कॉस और सेक में। यहां होता है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो आप यहां पे लिखेंगे क्या, 360 अब माइनस थीटा। अब क्या घटाएं 360 में कि 210 हो जाए, तो 150 घटाना होगा। जरा सा देखिए, 360 में 150, यही कंफ्यूजन होता है। 210 को 180 प्लस 30 लिख दिया, बस उत्तर मार के चले आया, जो कि गलत हो जाता है ना। तो इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान डालना है, ठीक है। देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस से थीटा रह जाएगा। तो कॉस थीटा चूंकि चेंज नहीं करता है 180 360, कॉस 150। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स 150 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में बदल दीजिएगा, पाई बटे 180 से गुना, कट जाएगा, पहले शून्य शून्य खत्म, 3 5 15 3 6 18 बराबर 5 पाई बटे 6। यही उत्तर हो गया। नंबर 4 के बाद नंबर 5वां एक लास्ट टाइप हम आपको लेते हैं। इस टाइप को समझिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में। पहले यहां जरा सा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स क्या है, साइन 3 पाई बटे 5। पहले भी इसको चेंज कर लीजिए कि देखते हैं बिलोंग्स करता है कि नहीं। पाई का मान 180 बटे 5, 30 पंचे 150 बराबर 150 नहीं है, ये कट जाएगा, 5 तिहाई 36 पंचे 180 है ना। तो साइन इनवर्स साइन 3 गुना 36, तो 3 गुना 36 ना बचा, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 1 मिनट। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन में मिटा के शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन करिए, वहां से शुरू कर दीजिए। साइन इनवर्स साइन चालू है ना, हाँ, साइन इनवर्स साइन साइन 3 पाई का मान 180 बटे 5, 36 पंचे 180, तो बराबर साइन इनवर्स साइन 3 गुना 36 108, 6 तिहाई 18, 3 तिहाई 9 1 10, 108 देखिए बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है, जरा देखिए, जरा सा बिलोंग्स करता है। साइन का इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। 108 90 से ज्यादा हो गया, तब आप देखेंगे पॉजिटिव कहाँ है, सेकंड में 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको आराम से लिखेंगे, क्योंकि साइन है, साइन का मान पॉजिटिव सेकंड में है और फर्स्ट में, तो फर्स्ट तो नहीं, इसमें लेंगे, क्योंकि इसमें 360 प्लस थीटा ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें चलेंगे 180 माइनस थीटा, इसमें पॉजिटिव, तो साइन 180 अब माइनस कितना घटा दें, जो 108 आ जाएगा, तो 72 घटाना होगा, है ना। 180 में 72 घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स अब देखिए, साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन ए थीटा, साइन 72, अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, यानी 72 डिग्री। अभी 72 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना, अब कट जाएगा, 36 गुना 72 और 36 पंचे 180, तो बराबर कितना हो गया, 2 पाई बटे 5, 2 पाई बटे 5, ठीक है। तो देखिए 2.2 एक्सरसाइज का हम यहाँ पे अभी आपको चल रहे थे, फंडामेंटल जानकारी दे रहे थे। इसके लिए इस सब पॉइंट को दिमाग में रखना आपके लिए जरूरी है, इस सब पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर 2.2 एक्सरसाइज का हम लोग सवाल चलेंगे, और जो फंडामेंटल जैसे जैसे जानकारी देना होगा, साथ ही साथ दोनों फंडामेंटल जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही।